हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सुबह के 7 बजे है, 4 अक्टूबर 2023 यानी बुधवार का दिन, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। इस दिन क्या हो सकता है, टेक्निकल डाटा, न्यूज़ फ्लो, स्क्रीन रीडिंग, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे सुबह 7 बजे मार्केट शुरू होने के पहले। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट नोट करना है आपको कि मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखना है। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारा मार्केट कल गिर गया, लगभग निफ्टी 110-120 पॉइंट माइनस में और बैंक निफ्टी लगभग 185 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। निफ्टी 19,500 के ऊपर क्लोज हो गया, ये अच्छी बात है। और बैंक निफ्टी ने 44,200 का स्तर छू लिया। हमारी गिरावट की मेन वजह अमेरिकन मार्केट है दोस्तों। ग्लोबली अमेरिकन मार्केट गिरावट कर रहा है, इसके लिए गिर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बॉन्ड यील्ड 10 साल की और डॉलर इंडेक्स ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं। 16-16 साल का रिकॉर्ड प्रस्थापित कर रहे बढ़ने में डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड 10 साल की। सीधा सीधा मतलब है, अगर बॉन्ड यील्ड में अगर पैसा मिल रहा है लोगों को, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका बढ़ गया है, तो स्टॉक में कौन इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि स्टॉक्स में एश्योरिटी नहीं होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए इक्विटी का जो पैसा होता है स्टॉक मार्केट का, वो निकाल के बॉन्ड मार्केट में लगाया जा रहा है। इसके कारण पूरा ग्लोबल मार्केट ज़बरदस्त गिर रहा है। अभी सुबह जापान का मार्केट भी ज़बरदस्त गिरा है, कल भी गिरा था। और डाउ फ्यूचर भी अभी लगभग 60 पॉइंट 60 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। यूरोपियन फ्यूचर भी अच्छे खासे माइनस में है। कल अमेरिकन मार्केट रात में 430 पॉइंट 430 पॉइंट्स गिर गया दोस्तों, बहुत बड़ी गिरावट। नैस्डैक में तो इससे भी ज़्यादा परसेंटेज टर्म में 200-250 पॉइंट गिरा है नैस्डैक, और परसेंटेज टर्म में ज़बरदस्त गिरावट आ गई नैस्डैक में। सो बहुत ही भारी भरकम गिरावट नज़र आ रही है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। मेटल के दाम भी गिरते जा रहे हैं, तो मेटल के स्टॉक्स के ऊपर भी संकट आ गया है, आईटी के स्टॉक्स के ऊपर भी आ गया है। सभी जगह एक निगेटिव माहौल छाया हुआ है दोस्तों। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी अभी लगभग 125 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी हम लोग गैप डाउन 125 पॉइंट माइनस में होने के लिए देख रहे हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बहुत धोखा देता है। कल भी आपने देखा, एक बहुत बड़ा 130-140 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा था, लेकिन मार्केट फ्लैट ओपन हो गए 18-20 पॉइंट माइनस से। लेकिन उसके बाद फिर गिफ्ट निफ्टी का जो 130-140 पॉइंट का जो था, उसके पास आ गए विद इन टाइम 10 मिनट्स, ये तो बात है। बट गिफ्ट निफ्टी जो ओपन करता है वो अलग होता है, वो होता है अलग, ओपन अलग होते हैं हम लोग, और गिफ्ट निफ्टी अलग दिखाता है। ये अभी बार बार दिख रहा है दोस्तों। बाद में कुछ अलग ही माहौल होता है, लेकिन बाद में फिर क्लियर पिक्चर वही होता है नेगेटिव का। ओके, कल इंडिया विक्स भी 2.5% बढ़ा था दोस्तों, ये संकेत दे रहा था कि कुछ बड़ा हो सकता है। एफआई कंटिन्यूस सेलिंग मोड में है। कल फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, यानी एफआई ने 2000 करोड़ यानी 2000 करोड़ का माल बेचा है कैश में, लगातार बेच रहा है। और उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो अभी 25% के आसपास आ गई है इंडेक्स में, यानी फ्यूचर और इंडेक्स में, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और ये इसका मतलब ये कंटिन्यूस शॉर्ट पोजीशन में है, 75% शॉर्ट पोजीशन में है, उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। तो ये शॉर्ट कवरिंग तो रैली आएगी, लेकिन कब आएगी ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, और डीआई ने लगभग 1350 करोड़ का माल खरीद के थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया इंडियन मार्केट को, लेकिन कब तक खरीदेगा डीआई मार्केट? डीआई सपोर्ट का काम कर सकता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, लेकिन मार्केट बढ़ाने या घटाने का काम कौन करता है? एफआई करता है। सो एफआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉरेन इन्वेस्टर्स जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों। और कैनेडियन पेंशन फंड का भी मुझे लगता है कि सेलिंग चल रहा है, क्योंकि कनाडा और इंडिया में बहुत बड़ी टेंशन बन चुकी है। और लगातार खबरें आ रही है कि इंडिया ने भी कुछ बहुत सारे लोगों को, 42 लोगों को कनाडा, इंडिया छोड़ के कनाडा वापस जाने के लिए कहा गया है। सो ये चीज़ें, कनाडा जो पेंशन फंड लाखों करोड़ों रुपए डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है,
हमारे इंडियन मार्केट में उनका दोस्तों। उन्होंने अगर निकलना चालू करेगा तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है हमारे इंडियन मार्केट में। तो ये खतरा भी बना हुआ है हमारे ऊपर दोस्तों। और इसमें इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले लगातार गिरते जा रहा है। कल भी 16 पैसे गिर गया इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले, यानी डॉलर स्ट्रांग हो गया। ये भी बहुत बड़ा झटका है हमारे लिए, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ता है कि डॉलर खर्चा करना पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है कि हमारा इंडियन रुपीस एक स्टेबल मोड में आ सकता है, लेकिन हमारा जो कर्जा है, डेप्थ है, वो बढ़ता है। तो ये बहुत बड़ा धोखा है हमारे इकोनॉमी के लिए भी। प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी मीटिंग है आज से बैठेगी 4 से 6 तारीख तक, यानी आज बैठेगी और 6 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा शुक्रवार के सत्र में सुबह 10 बजे के आसपास। आ सकता है सुबह 10 बजे, टाइमिंग मालूम नहीं, लेकिन 6 तारीख को शुक्रवार के दिन आ सकता है उनका। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी में क्या चेंजेस करेगा, बाद में उनकी कमेंट्री क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखेगा या बढ़ाएगा, ये भी अनसर्टेनिटी है। उसका भी असर हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ रहा है दोस्तों। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये 4, 5, 6 ये तीनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। ग्लोबली तो है, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए भी बहुत बड़ा एक इम्तिहान का वक्त आ गया है दोस्तों। 4, 5, 6 ये 3 तारीख का दोस्तों। ओके, बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में हो सकती है इनके दरमियान। बेसिकली डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड बढ़ते जा रहा है, इसके लिए अमेरिकन मार्केट गिर रहा है। 430 पॉइंट की बड़ी गिरावट अमेरिकन मार्केट में देखी गई और 33,000 तक आ गया है दोस्तों अमेरिकन मार्केट, जो 35,000 था, यानी 2,000 पॉइंट का करेक्शन कुछ ही दिनों में आ गया है अमेरिकन मार्केट में। वैसा देखा जाएगा तो हमारा इंडियन मार्केट इतना ज़्यादा गिरा नहीं है अमेरिकन मार्केट से। ओके, कंपेयर किया तो यूरोपियन मार्केट भी लगातार गिर रहा है, लेकिन हम लोग अभी भी स्टेबल है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के डाटाज भी अच्छे हैं। जो दिखाते हैं वो बोल रहा हूँ मैं, रियली सबको मालूम है जो है चीज़। ओके, इंडियन इकोनॉमी जो है, जो वर्ल्ड बैंक ने भी भरोसा दिलाया कि इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रो कर रही है। चाइना को उन्होंने निगेटिव आउटलुक दिया था। तो ये चीज़ें अच्छी है, इसलिए हम लोग ज़्यादा गिर नहीं रहे, लेकिन हमको फॉरेन मार्केट से अलाइनमेंट करना पड़ेगा और ज़्यादा गिरना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जब अच्छा वक्त आएगा तो उनकी दुगनी स्पीड से हम लोग बढ़ेंगे, ये भी सच है दोस्तों। लेकिन अभी गिरने का वक्त आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सेल ऑन राइज, ये तो मैंने क्लियरली कल ही बोला था आपको मार्केट में, और बाय ऑन डिप भी करना है इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास, क्योंकि निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 0.92 है और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.80 के आसपास है, यानी ओवरसोल्ड आसपास जा रहे हैं। और आज जो गैप डाउन होगा उससे थोड़ा सा ओवरसोल्ड के आसपास जाने की कोशिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आपको लेना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट में बोल रहा हूँ, किसी भी सपोर्ट के पास नहीं लेना है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आपको लेना है। जॉब्स ओपनिंग के डाटा भी स्ट्रांग आ गए थे इसमें अमेरिकन मार्केट में कल के दिन, इसका भी कुछ फर्क नहीं पड़ा अमेरिकन मार्केट को। सब कुछ एक टेंशन मोड में है और अभी लेवल्स पे आते हैं दोस्तों। ये तो सब न्यूज़ आ गई, न्यूज़ के ऊपर मैंने क्लियरली बात किया आपको कि क्या हो सकता है। अभी लेवल्स के ऊपर आएंगे, लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कल भी आपने देखा कि लेवल्स का चमत्कार, इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्री मार्केट रिपोर्ट मार्केट शुरू के पहले देखना ज़रूरी होता है। ओके, 19,500 के ऊपर क्लोज हो गया था निफ्टी कल। आज जो गैप डाउन दिखा रहा है 125 पॉइंट का, यानी सीधा सीधा मतलब है 19,400 से 420 के आसपास हम लोग खुल सकते हैं। 19,400 जहां अच्छी पुट राइटिंग है वहां खुल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 19,500 के ऊपर, 19,550 के ऊपर ज़बरदस्त पुट राइटिंग कल के सत्र में हो गई थी, यानी करोड़ों में शेयर्स जुड़ गए थे, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट जुड़ गए थे। वो लोग घबरा के निकल सकते हैं, इसलिए और ज़्यादा तेज़ गिरावट आ सकती है आज के दिन। आज अगर 19,400 टूट जाता है तो 19,300 350 आज के ही दिन आ सकता है। 19,350 आज के ही दिन आ सकता है अगर 19,400 टूटेगा तो। ये देखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आपको खरीदने में आज जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आपको खरीदना है तो 19,300 350 के आसपास आप खरीद सकते हैं निफ्टी में, लेकिन वो भी स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, कुछ भी हो सकता है। स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है आपको, विदाउट स्टॉप लॉस कुछ नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिए। अगर 19,300 350 के पास आता है तो खरीद सकते हैं निफ्टी, बट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं, मार्केट किसी का भी नहीं होता है। वही ओके, ये नीचे का लेवल मैंने बोला। अगर दिन के दौरान शॉर्ट कवरिंग रैली आती है, मार्केट ऊपर जाता है तो 19,550
ये पहला रजिस्टेंस वर्कआउट रहेगा निफ्टी के लिए 19,550। उसके ऊपर टिकता है तो 19,600 620 ये दूसरा लेवल रह सकता है, वहाँ रजिस्टेंस वर्कआउट है। उसके ऊपर जाता है 10-15 में टिकता है 19,650 से 680 ये लेवल प्राप्त कर सकता है। अगर ऊपर नहीं टिकेगा तो वहाँ फिर से शॉर्ट बनेगा निफ्टी में, पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। सीधा सीधा क्लियर मैंने बोला है निफ्टी का। वही बैंक निफ्टी 44,200 के पास 44,200 के पास कल क्लोज हो गया था, रिलेटिवली स्ट्रांग है निफ्टी से। ओके, क्योंकि आज क्रूड ऑयल जो है अभी 2% फिर से बढ़ गया है दोस्तों, यानी $92 के आसपास आ गया है। जो $90 के आसपास था क्रूड ऑयल वो अभी 92 के आसपास आ गया, क्योंकि ओपेक की मीटिंग अभी बैठने जा रही है, यानी जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग जो वर्ल्ड के कंपनीज है वो एक साथ मिल रहे हैं उनकी मीटिंग में। सो फिर से बढ़ सकता है क्रूड ऑयल, अभी 92 के पास है। इसका फ़ायदा रिलायंस और ओएनजीसी को थोड़ा बहुत हो सकता है। सो वो एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं आज नीचे के लेवल पे। सो आज नीचे के लेवल पे आप रिलायंस खरीदने की देख सकते हो, लेकिन कैश में खरीदना है, ऑप्शन में नहीं। और जो भी करना है वो स्टॉप लॉस के साथ करना है, और जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए, एडवाइस कीजिए, बाद में कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो। ठीक है। सो रिलायंस नीचे के लेवल से मुझे ठीक लग रहा है आज के दिन। ठीक है, ये मेरा अंदाज़ा है, गलत भी हो सकता है। सो बैंक निफ्टी 44,200 के पास क्लोज गया था। आज का जो बड़ा गैप डाउन आएगा वो 43,800 के आसपास खुल सकता है। और आपने देखा रहेगा 1-1.5 महीने 2 महीने के पहले भी 43,500 से लेके 43,650 ये लेवल जो है बहुत बड़ा सपोर्ट का काम बार बार करता है बैंक निफ्टी में। ओके, तो आज 43,800 ये पहला सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे गया तो 43,500 से लेके 650 ये एरिया आ सकता है बैंक निफ्टी में। वहाँ आपको बाय करना चाहिए बैंक निफ्टी में कॉल, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करिए दोस्तों, मार्केट का कोई भरोसा नहीं। ओके, अगर 43,800 के ऊपर टिकता है बैंक निफ्टी तो आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, कॉल बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अगर नीचे फिसलता है 43,800 के नीचे 10 मिनट टिकता है तो आप पुट बाय से कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। 44,000 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है आज के दिन, लेकिन ओपन होने के बाद 44,000 का लेवल टूटेगा ऐसा लग रहा है, बिग गैप डाउन दिखा रहा है। अगर गलती से भी 44,000 का लेवल टूटा नहीं ओपन होने के बाद, तो आपको देखना है 44,000 यानी 44,000 का लेवल के ऊपर टिकता है नहीं बैंक निफ्टी। अगर टिकेगा तो वहाँ आप कॉल ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, टिका नहीं तो वहाँ आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। क्लियर मतलब है। ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ऊपर जाना है तो उसको 44,500 550 तक जा सकता है, 44,500 550। वहाँ फिर से रजिस्टेंस रुकावट है बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त, तो वहाँ आपको देखना है टिकता है या नहीं। उसके ऊपर टिक गया तो फिर शॉर्ट कवरिंग रैली से 44,800 तक जा सकता है। अगर टिका नहीं तो वहाँ पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में। सो सेल ऑन रेस तो पक्का करना है आज के दिन, लेकिन बाय ऑन डिप इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर करना है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। तो दोस्तों धन्यवाद। आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाए ताकि आपको हर दिन के 2-3 वीडियोस ज़रूर देखने मिलेंगे। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन दोपहर 4 साढ़े 4 बजे, या कभी कभी लेट होता है, कल के दिन लेट हो गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।